ओम शांति। आज का टॉपिक है भगवान के इशारे। आपने सुना होगा किसी व्यक्ति के इशारे किसी चीज़ का इशारा, लेकिन भगवान का इशारा। कौन भगवान? जो पूरी सृष्टि का मालिक है, हम सभी आत्माओं का या हम सभी लोगों का जो पिता है, उसके इशारे। अब आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय तो बच्चा अबोध होता है। उसके माता पिता अपनी हैसियत के अनुसार उस बच्चे को स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, ऐसे बच्चे भी हैं कई। फिर इसके बाद उनका पढ़ाई का कार्यक्रम चालू होता है। और आजकल तो आपने देखा होगा माता पिता अपने बच्चे के प्रति इतने सजग हैं, कई माता पिता कि उनको तो वो कक्षा 3 साल की उम्र से 2.5 साल की उम्र से स्कूल भेज देते हैं। और अभी तो आजकल बोर्डिंग स्कूल का प्रचलन चला हुआ है। आपने देखा होगा बच्चा जहाँ 5 साल 8 साल का हुआ या 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ा और उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते, 6वीं से अथवा 9वीं से वो अपना वहीं पे रह कर के पढ़ाई करता है, क्योंकि उनको बच्चे के करियर के प्रति माँ बाप को बहुत ज़्यादा चिंता होती है। और बच्चा वहीं पे अपना रहता है माँ बाप से दूर, और वहीं अपना टीचरों के साथ जो उन्हीं के संपर्क में दोस्तों के साथ रह के वहीं पढ़ाई करता है। अब इसके बाद जब वो थोड़ा सा उम्र ज़्यादा हुई, 15 साल 18 साल कह लीजिए, अब जब थोड़ा सा उसका स्वयं बुद्धि चलने लगी तो फिर उस समय उसके मन में विचार आता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। कई सारी उसे कमियां भी दिखती हैं कि मेरे पिता ने ऐसा नहीं किया मेरे लिए, मेरे माता ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मुझे यहाँ ही क्यों भेजा, मुझे और इससे अच्छे स्कूल में या और अच्छे बोर्डिंग स्कूल में क्यों नहीं भेजा। तो ये फिर जिस उम्र की हम बात बता रहे हैं उस समय मन में ये चलने लगता है। अब उसी समय कई बार वो निर्णय भी करता है कि नहीं मुझे ये बनना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। बहुत सारे उद्देश्य भी बनाता है। कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मुझे बहुत अच्छा वकील बनना है, कोई मन में संकल्प होता है मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। और अपना इसी तरह से उनका जो संघर्ष कह लीजिए या पुरुषार्थ कह लीजिए चालू हो जाता है। उसमें से कई लोग अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लेते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। तो जो लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो उन्होंने तो एक एम बनाया, और उन्हें मान लीजिए किसी ने एम बनाया डॉक्टर बनने का, किसी ने एम बनाया इंजीनियर बनने का, और वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया, कहना चाहिए डॉक्टर बन गए। अब आप ये समझो कि डॉक्टर क्या जब बन गया तो वो बिल्कुल खुश था, मतलब उसकी ऐसा लगने लगा कि मैं जन्नत में आ गया, मैं कहना चाहिए जीवन की मुझे संपूर्ण सुख मिल गया। पूछिए आप कैसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि ये है दुख धाम। दुख धाम का मतलब है यहाँ पर दुख ही दुख है। हो सकता है क्षणिक सुख मिल जाए, मगर दुख ही दुख है। आप पढ़ाई में भी देखो, बच्चा जब कहता है कि आप एक कक्षा में पढ़ाई करो और उसके बाद वो एक के बाद जो पढ़ाई करता है मुश्किल से 15 दिन भी उसकी खुशियाँ नहीं मना पाता, फिर वो सेकेंड में ना पढ़ाई करो, नहीं पढ़ाई करोगे तो फेल हो जाओगे, ये ना करोगे वो करोगे, और वो पढ़ाई में पूरा उसका समय गुजर जाता है। पढ़ाई के बाद फिर वो अपने इसमें जिसमें अब बन गया, सर्विस में आ गया, जिस लाइन पे आ गया उस लाइन पे वो आकर के उसमें पहुंच जाता है। फिर इसके बाद
अमूमन कई बच्चों की शादी हो गई, अपने परिवार में सेटल हो गए, और हम लोग क्या कहते हैं कि उनका जीवन सेटल हो गया, मतलब वो जीवन में बिल्कुल खुशहाल पूर्वक जीवन जी रहे हैं। लेकिन उनसे पूछो कि क्या उनका पूरा जीवन खुशहाल है, संपूर्ण खुशी उनके पास है? पूछो उनसे। एक पहलू हमने वो भी कहा कि जो लोग नहीं सफल हो पाते अपनी लक्ष्य पे, ऐसे लोग उन्होंने लक्ष्य बनाया डॉक्टर बनने का और वो नहीं सफल हो पाते, तो फिर वो किसी अदर फील्ड में चांस मारते हैं, या फिर जो जैसा समय आया वैसे उसमें वो जा कर के ढल जाते हैं। तो कई लोग उनको कहते हैं कि वो लोग जो है वो जो सफल हो गए वो खुश नसीब थे, और जो सफल नहीं हो पाए वो बदनसीब भी कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार उसकी किस्मत बेचारे की सही नहीं थी, इसलिए मेहनत तो बहुत किया मगर वो वहाँ पर सफल नहीं हो पाया। अब इसके बाद ये करते करते उम्र हो गई लगभग 30 साल 35 साल, तो इसमें हो गया लगभग 40-45 साल के बाद, वही 2-4 साल शादी वादी के हुए, और उसके बाद फिर ये अपने 40 साल की उम्र आ गई। अब जब 40-45 साल की लगभग उम्र आ जाती है तो आपने देखा होगा कि अमूमन कई लोगों के आँखों में कम दिखने लगता है। तो जब आँखों में कम दिखने लगता है तो उस समय भी भगवान इशारा करता है कि तुमको जितना देखना था इस दुनिया को देख लियो हो, अब यहाँ से बुद्धि हटाना चालू कर दो। तो लेकिन वो मानता कहाँ है, उसने तो अपनी आँखों के लिए चश्मा बनवा लिया। वो कहता है कि इस दुनियावी चीज़ों को मत देखो, लेकिन हमने तो अपना जो हमको स्पष्ट देखना है हमने चश्मा बनवा लिया। मतलब कहने का भाव ये है कि हम, भगवान का इशारा ये है कि दुनिया में तुम्हारी बुद्धि फंसी न रहे, दुनिया की तरफ ज़्यादा तुम ध्यान ना दो, अब कुछ मेरे साइड थोड़ा सा ध्यान दो। लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ फंसती है, हमने चश्मा में फिर बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वैसे मोबाइल देख रहे हैं, वैसे कहना चाहिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग सब कुछ वगैरह सब कुछ वैसे ही देख रहे हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि सुनाई कम देखने देने लगता है कई लोगों को। तो उसका भी इशारा होता है कि अब ये जितना सब कुछ सुन लिया तुमने, बाहर की चीज़ों को छोड़ दो, हाँ जी कर दो, जो करते बने करो, लेकिन ज़्यादा सुनो नहीं, मतलब ज़्यादा वाचा में ना हो, मतलब कुछ अंदर स्वचिंतन का समय निकालो अपने लिए। फिर भी कहाँ वो दिन भर सुनता रहता है, बाहर गया, दोस्तों के पास गया, घर में गया, बाहर गया, उसकी तो सुनने की आदत है। कुछ नहीं तो आजकल मोबाइल सुनने के लिए बहुत अच्छी चीज़ बनी है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं उसको, फिर वो सुनना चालू। फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि बाल पकने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं। तो उसमें भी भगवान इशारा ये देते हैं कि भाई देखो बाल पकने लगे हैं, अब आप बुजुर्ग होने लगे हो, अपनी जो उम्र के हिसाब से अब तुम्हारी जो दृष्टि है वो किसी की तरफ बुरी नहीं जानी चाहिए, मतलब कामिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तुम एक बुजुर्ग बन गए हो। तो भी उसने क्या किया, बढ़िया बेहतरीन उसमें हेयर डाई वाई लगवा लिया और बिल्कुल अपने आप को स्मार्ट 18 साल का यंग फिर से बन गया। बस वैसे ही दृष्टि जा रही है, उसमें भी उसने भगवान के इशारे को नहीं समझा। फिर इसके बाद आप देखते होंगे कई लोगों के उसी समय दांत भी टूटना चालू हो जाते हैं, तो भी भगवान इशारा देता कि भाई अब आपके दांत टूटने लगे हैं और अब आप भोजन ऐसा गरिष्ठ नहीं खाओ कि जो आपका शरीर आराम से पचा ना पाए। उसमें भी हमें नहीं समझ में आया और हमने भी बढ़िया वैसे दांत लगवा लिया, बिल्कुल जैसे पहले खा रहे थे वगैरह वगैरह वगैरह। ये नहीं कहेंगे कौन क्या खा रहा है, मगर जो जैसा खा रहा था बिल्कुल वैसे उसने फिर से खाना चालू कर दिया। और ऐसा करते करते एक समय आया कि वो शरीर छोड़ दिया, ऊपर सुधार गया। जब शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, भैया वो ऊपर चला गया। तो जीवन का क्या बस यही मतलब था, आओ काम धाम करो, लक्ष्य बनाओ और हाय हाय करते हुए छोड़ के चले जाओ। आपने पहले देखा होगा कि पहले जब लोग उम्र ज़्यादा हो, अरे आज से ज़्यादा नहीं, 200-400 साल ही पहले, बहुत पहले की बात नहीं है, लोग जब उम्र ज़्यादा हो जाती थी तो 60 साल के जब वो लोग हो जाते थे तो अपनी पूरी जिम्मेदारी घर गृहस्थी की अपने बच्चों को दे करके और वो चले जाते थे वानप्रस्थ अवस्था में, किसी गुरु को कर लिया और गुरु के पास चले जाते थे, वहीं पे अपना भगवान का स्मरण करते हुए
और वहीं पे अपना शरीर वो छोड़ देते थे। तो उनके पास जो बाकी का समय होता था वो समय मिल जाता था और वो उस समय भगवान को ध्यान करने में, भगवान की याद में उनका शरीर छूट जाता था। और अब क्या है कि अब तो जो उम्र ज़्यादा होती है तो माया और तेज घसीटती है। वो तो सोचता है अगर हम नहीं देंगे तो लोग हमारी सेवा नहीं करेंगे, और उसकी आदमी में जो ज़्यादा विकार होता है वो उस समय विकार और ज़्यादा खींचता है। जैसे कहने का भाव ये, जैसे मान लीजिए कोई नॉनवेज खाता होगा, कोई मछली खूब खाता है, तो उसको जब उस शरीर का टूटने वाला हो तो उसको मछली खाने के और इच्छा, बोले भाई हमको मछली बना के खिलाओ, मछली खाएगा वो, अगर शरीर में शक्ति तो खुद खरीद के लाएगा, खुद खाएगा। तो वो कुल मिलाकर के जो कलयुग के अंत में जो ये स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, और वो अपने आप को भगवान का चिंतन नहीं कर पाता, स्वचिंतन नहीं कर पाता, और वाह चिंतन करते करते उसका शरीर छूट जाता है। अब आप ये कहेंगे जीवन ही यही है भाई, ये तो सब लोग ऐसा करते हैं। एक्चुअली हम लोग संतुष्ट इसीलिए हैं कि सब लोग ऐसा करते हैं। आपने कहा ना, सब लोग ऐसा करते हैं, और जो जैसा देखता है वैसा वो करता है। जैसे आज आपने कलर टीवी देखा तो कलर टीवी खरीदने की इच्छा हुई, जब आपने नहीं देखा था तो कभी इच्छा ही नहीं हुई। आपने देखा बगल में कलर टीवी है, बगल में मोटरसाइकिल है, बगल में कार है, तो मुझे भी लेना है। बगल वाले का पक्का मकान बना है, मुझे भी पक्का मकान बनवाना है। कहने का भाव है हम जो देखते हैं बाहर वही हमारी लेने की इच्छा होती है और वही हमारी करने की इच्छा होती है, और उसी को हम जीवन मान लेते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जीवन है क्या, जीवन कितना प्यारा है, जीवन में हमें क्या करना है, जीवन में हमारा क्या उद्देश्य है, हमें ये जीवन किसने दिया है, हमको जिस भगवान ने जीवन दिया है उसका उद्देश्य क्या है, क्यों दिया है, क्यों हम ये इतना सब कुछ कर रहे हैं। और जब आदमी कह लीजिए, मनुष्य कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, जब इस दुनिया की सभी आत्माएं भटक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, कन्फ्यूजन में आ जाती हैं, क्या करें क्या ना करें। आज अब कल देखो 18-18 साल के बच्चे सोचते हैं हम क्या करें, इधर जाएं, इस कैरियर को करें कि वो कैरियर को करें। छोटे छोटे बच्चे कन्फ्यूजन में है, दिशा भ्रमित है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, परेशान है। तो उस समय जब बिल्कुल हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग अंत की स्थिति में आ जाते हैं, हम लोग असहाय अपने आप को महसूस करते हैं, उस समय स्वयं भगवान आते हैं और हमें अपना परिचय देते हैं कि जो तुम अभी मुझे सब जगह ढूंढ रहे थे मैं कहाँ हूँ, और हमें स्वयं का परिचय देते कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो जब हमें परिचय मिल जाता है कि हम कौन हैं, और हमें भगवान बताता है कि मेरा रूप कैसा है, और जब हम उनको याद करते हैं, हमें फिर रोज वो सुबह 7 बजे एक लेटर भेजता है। उस लेटर में वो लिखा होता है कि तुम क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है, तुमको क्या करना है, वो सब उस लेटर में हमको भगवान स्वयं भेजता है, और उस लेटर में हम पढ़ते हैं। और जब हम लेटर में पढ़ते हैं तो स्वयं भगवान हमको पूरे जीवन का एक एक राज खोल देता है, एक एक तैयारी करवा देता है, और फिर हम अपने जीवन को ऊंचा उठाने का पुरुषार्थ चालू कर देते हैं। जैसे अब आपने देखा होगा जो भी हमने पूरी कहानी बताई सभी लोगों की, तो उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन हर आत्मा के अंदर क्या होता है, पछतावा। काश मुझे इतना मिल जाता तो मैं ये कर लेता, काश मुझे इस स्कूल में एडमिशन होता, या मुझे ये कोचिंग मिल जाती तो मैं यहाँ पर पहुँच गया होता, या काश मुझे ऐसा कर लेता तो मैं ऐसा कर लेता। मतलब हर आत्मा के अंदर एक पछतावा होता है, एक दुख की भावना होती है। वो संपूर्ण सुख की स्टेज में नहीं पहुँचता। किसी कोई फैमिली से परेशान होता है, तो कोई फिजिकली शरीर से परेशान होता है, तो कोई किसी से, मतलब वो कहना चाहिए खुशी का जीवन नहीं व्यतीत कर पाता। अब क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। जैसे हम आपसे ये पूछे कि आप ये बताइए कि कृष्ण भगवान, जिसे हम लोग कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण देवता कहते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ? आप झट से बोलेंगे कि श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ। हम आपसे पूछेंगे कि राम का जन्म कहाँ हुआ,
तो आप बोलेंगे अयोध्या में हुआ। अब तो वहाँ मंदिर भी बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, उनके जन्म स्थल भी बन रहा है। अब हम आपसे ये पूछे कि स्वर्ग कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे? स्वर्ग ऊपर है। और हम आपसे पूछेंगे कि कृष्ण भगवान और राम भगवान जिन्हें कहते हैं आप, और राम देवता, ये कहाँ थे? आप बोलोगे स्वर्ग में थे। तो आप कहते हो स्वर्ग ऊपर है। कहाँ है? ऊपर है। और राम भगवान का जन्म कहाँ हुआ? बोलते हो मथुरा में था, मथुरा में हुआ। कृष्ण भगवान जी जन्म कहाँ हुआ? बोलते हो मथुरा में हुआ। राम भगवान जी का जन्म कहाँ हुआ? बोलते हो आप अयोध्या में हुआ। तो जब भगवान का जन्म यहाँ हुआ तो इस बात से सिद्ध होता है कि यहीं पर स्वर्ग था और यहीं पर अब नरक है। जिस समय श्री कृष्ण इस दुनिया में थे उस समय स्वर्ग था, अभी इस समय नरक है। स्वर्ग था मतलब उस समय सभी लोग खुश थे, कहते हैं कृष्ण लीला, सभी लोग सुखी थे, सभी लोग आनंद में थे। और अभी सभी लोग क्या है? दुखी है, नरक में है। अब उस समय वो लोग स्वर्ग में क्यों थे, अभी हम लोग नरक में क्यों हैं? इसके पीछे भी कारण समझना है। जब कृष्ण भगवान लोग थे उस समय दुनिया बिल्कुल शतो प्रधान थी, प्योर थी, पवित्रता थी। कृष्ण भगवान जी को हम लोग भगवान क्यों कहते हैं? हमारे जैसे ही मनुष्य थे, लेकिन उन्हें भगवान क्यों कहते हैं, देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो संपूर्ण पावन थे और हम लोग संपूर्ण अपवित्र हैं। वो लोग संपूर्ण पवित्र थे, वो लोग संपूर्ण निर्विकारी थे और हम लोग संपूर्ण विकारी बन गए हैं। अब हमको विकारी बनाया किसने? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने, इन 5 चीजों ने हमको विकारी बना दिया, पावन से पतित बना दिया। और जिसे हम क्या बोलते हैं? रावण। इसी को बोलते हैं रावण, इसी को बोलते हैं माया। आप किसी से पूछो क्या करो, बोलो कई लोग बोलते हैं ना हमारी तो बुद्धि माया में फंसी हुई है, इसी को माया भी कहते हैं। इन्हीं 5 विकारों के चंगुल में हम फंस गए। और जब हम इस 5 विकारों के चंगुल में फंस जाते हैं तब स्वयं शिव भगवान, स्वयं परमात्मा, सभी आत्माओं के पिता, इस सृष्टि के निर्माता स्वयं भगवान पर आते हैं और हमें इन 5 विकारों के बंधन से छुड़ाते हैं और अपने साथ ले भी जाते हैं परम धाम। और उसको छुटाने का जो विकार है उसको छुटाने का, छोड़ने का रास्ता बताते हैं। जैसे कि आपने अपने बच्चे को स्कूल में भेज दिया, अब वो बच्चा जितना पढ़ाई करेगा, जितना आगे पुरुषार्थ करके मेहनत करेगा, उतना वो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी तरह हम बच्चों को भी हमारे स्वयं परमात्मा ने हमें रास्ता बता दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब उसमें हमको पुरुषार्थ करना है, या कहना चाहिए दूसरी भाषा में किस चीज़ का पुरुषार्थ करना है? पतित से पावन बनने का। अभी हम जैसे पतित हो गए थे, अब हमको संपूर्ण पावन बनना है और उस पावन बनने की युक्तियां बताते हैं। अब सबसे पहले उसमें पावन बनने की युक्तियां क्या बताते हैं? हमें जो भोजन खाना है बिल्कुल शुद्ध खाना है। हमें जो भोजन खाना है बिल्कुल शुद्ध खाना है, सबसे नंबर 1। नंबर 2, हमें शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है सबके प्रति। हमें किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ भावना, अशुभ कामना नहीं रखनी है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। नंबर 3, हमें स्वचिंतन करना है, पर चिंतन नहीं करना। स्व का मतलब क्या है? वैसे तो दुनिया में आप देखेंगे हर आदमी अपने अपने बारे में सोच रहा है, वो स्वचिंतन नहीं। स्व का मतलब आत्मिक चिंतन। स्व माने मैं कौन हूं? मैं इस शरीर तो हूं नहीं, मैं तो हूं आत्मा। आत्मिक चिंतन करना है, आत्मा के गुणों का चिंतन करना है।
परमात्मा के गुणों का चिंतन करना है। परमात्मा सागर है और हम नदियां हैं। नदी जैसे होती है ना, एक नदी एक मर्यादा की लकीर में बह करके सीधे सागर में समा जाती है, तो हम भी आत्मा एक नदी की तरह हैं। हमें परमात्मा ने एक मर्यादा सिखाई है और उस मर्यादा के बंधन में अगर बंध के चलते हैं तो हम एक दिन सागर में समा जाते हैं। तो बहुत सारी मर्यादाएं हैं, ये तो बड़ा एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको समय मिले तो आपको इसके लिए स्वयं आना पड़ेगा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, और आपको 7 दिन का पहले कोर्स करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर आप उसके रेगुलर डेली आपको सुबह मुरली पढ़ें और समझें, तो आपको समझ में आएगा कि जीवन है क्या, और आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपके अंदर जब परमात्मा आपके साथ आने लगेंगे, परमात्मा आपका साथी बन जाएगा, परमात्मा आपका दोस्त बन जाएगा, परमात्मा आपका पिता बन जाएगा। और जब आप उसके साथ रहना चालू कर देंगे, स्वयं भगवान आपके साथ जब रहना चालू कर देगा, तो जो भी हमने 5 विकारों की बात किया था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब देखो कैसे धीमे 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 अपने आप भगना चालू हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जो है सबसे पहले आत्मिक स्थिति में रहना है और अपने परमात्मा की याद में रहना है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा, और जो आएगा, जैसे कहते हैं ना, जो पढ़ेगा सो पाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा तो क्या पाएगा। आज कई बच्चे देखते हो अभी घूमते रहते इधर उधर, पूरी जिंदगी उनकी वैसे ही चली जाती है। और जो आके जो पढ़ लिखते हैं, मेहनत करते हैं, वो बहुत आगे बन जाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर पढ़ाई क्या होती है? देवी देवता बनने की पढ़ाई। किसकी पढ़ाई होती है? देवी देवता बनने की पढ़ाई। जैसे अभी हम लोग क्या करते थे? इसके पहले कृष्ण की पूजा करते थे। अब हम क्या करते हैं? कृष्ण जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। फर्क समझ में आया दोनों? हम जब भक्ति करते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हम कृष्ण जैसा बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो भैया संपूर्ण पवित्र हैं, हमारे अंदर तो भाई इतनी शक्ति ही नहीं है। तो हम जब परमात्मा की याद में रहते हैं तो हमें वो पुरुषार्थ सिखाते हैं और हमें उनके जैसा बनने लायक बनाते हैं। और जो पुरुषार्थ करता है वह आत्मा, या कह लीजिए वह मनुष्य बनता भी है, और वही आत्माएं सतयुग में जा करके राज्य करती है। तो इसलिए आप लोग आइए और डेली मुरली सुनिए, डेली भगवान को दोस्त बनाइए, भगवान के साथ रहिए, भगवान के साथ खाइए पीजिए, भगवान के साथ मौज मनाइए। जिंदगी आपका बिल्कुल सुखद और सुखदायी और खुशी पूर्वक चलने लगेगा। आप आकर के चेक करके देखिए, 3 महीने आप आएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आप 3 महीने आएंगे, आपको आनंद आएगा, तो आप छोड़ के जा नहीं पाएंगे। तो आइए और आप लोग इस जीवन का आनंद उठाएं, क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब ये आपको छोड़ के शरीर छूट जाए। इसलिए समय को एक एक मिनट सफल करना है। ओम शांति।